1997, 1990, 1980। अरे भाई साहब, आप हिस्ट्री के टीचर थोड़ी है, पूरे देश को आपको हिस्ट्री का नॉलेज नहीं करना है भैया। मैं हूं यासर मलिक। सुनना चाहेगी, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग एसबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर इंफॉर्मेशन एसबीआई जानबूझकर विथहोल्ड कर रहा है, नहीं बता रहा है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। बनाया, ये कैसे बेतुकी बात आप कर रहे हैं? आपको ये चीज की शर्म आनी चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार की एक योजना को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार किया और आप यहां पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और एक बड़ी परिवारवाद को लेकर आज तक पर हुई एक डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की धज्जियां उड़ा दी। चारों तरफ से जब सुधांशु त्रिवेदी परिवारवाद पर घिर गए, क्योंकि वो परिवारवाद का आरोप लगातार कांग्रेस पर लगाते रहे, सुधांशु त्रिवेदी चारों खाने चित हो गए, यानी कि खामोश हो गए। आप ये पूरी डिबेट देखिए, आपको भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने सुधांशु त्रिवेदी की कैसे धज्जियां उड़ाई और उन्हें किन किन मुद्दों पर घेरा और सुधांशु त्रिवेदी किन किन मुद्दों से बचते रहे। वहीं पर अंजना ओम कश्यप भी इस मामले को लेकर सुधांशु त्रिवेदी पर वार करती रही। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखिए। जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। समझ नहीं आया राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 7 घंटे जनता जो युवा है वो इंस्टा रील देख रही है, तो क्या मतलब ऐसा कुछ आप लोग करेंगे कि इंस्टा रील लोग नहीं देखें इतनी देर तक? आगे वो ये कह रहे हैं अगर एक तरफ कि राम भगवान का नाम में आपको जपने में झोंक देंगे और भूखे मरने को छोड़ देंगे, तो अमित शाह कहते हैं कि परिवार की सोचते हैं सिर्फ ये परिवारवादी पार्टियां और देश की सोचते हैं नरेंद्र मोदी। आपका जवाब? अंजना जी, पहली बात तो जो राहुल जी ने बोला पूरे देश ने देखा और एक हकीकत है उनकी बात में कि आज देश के युवा मोबाइल पे रील देखने पे मजबूर है क्योंकि रोजगार नहीं है। ये पूरे देश की परेशानी, कुछ एक राज्य की परेशानी नहीं है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है अंजना जी। हम जब भी आंकड़ों की बात करेंगे तब भाजपा के पास कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। जब भी कोई भी आंकड़े हम ये कहें कि नहीं गरीबी के आंकड़े में 125 देश पीछे चला गया, आंकड़े गलत हो गए। हम कहें कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमारे देश से आगे बढ़ गई, तो आंकड़े गलत हो गए। हम कहें कि हंगर इंडेक्स में हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो आंकड़े बदल दिए। हम कहें डेमोक्रेसी में हम पीछे जा रहे हैं, तो वो एजेंसी गलत हो गई। तो आप जब भी बीजेपी को आंकड़ों पे या लॉजिक पे क्वेश्चन करेंगे, उनके पास जवाब नहीं है। वो जो कहे वो सही, बाकी सब कुछ गलत, ये तो नहीं है ना। राहुल गांधी जी ने जो भी कहा उसका मर्म ये है कि आप, ठीक है, आपने भगवान राम जी का मंदिर बनाया, बात ठीक है, पर क्या उससे सारी परेशानी हल हो गई? आपने बाकी की गोल पोस्ट आपने कहा कि नहीं हमने मंदिर का वादा पूरा किया, बाकी के वादे आप क्यों भूल गए? किसानों की आय दुगनी करने का वादा क्यों भूल गए? 2 करोड़ नौकरियों का वादा क्यों भूल गए? हर भारतीय को घर देने का वादा क्यों भूल गए? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा आप क्यों भूल गए? 15 लाख वापस लाने थे अंजना जी। मैं और आप दोनों वेट कर रहे हैं ब्याज के। अभी तो इंटरेस्ट के साथ में वो 15 लाख हमारे 25 लाख हो जाते, आज तक वो हमारे अकाउंट में नहीं आए। 5 साल पहले मुझे याद है अंजना जी, इसी मंथ में आप पे मैंने डिबेट की थी आपके साथ में, जब उन्होंने भाजपा के एक प्रवक्ता ने प्रॉमिस किया था कि विजय माल्या हो या नीरव मोदी हो, डंके की चोट पे जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे हम वापस लेके आएंगे और देश का पैसा लाएंगे। कहां पे है वो पैसा? तो ये सवाल तो बनते हैं ना अंजना जी। आपने सिर्फ एक काम, भगवान राम जी का मंदिर बनाया, सबकी आस्था का विषय है, पर कब तक उस नाम पे आप राजनीति करते रहेंगे? कब तक अपनी विफलताओं के राम के नाम के पीछे छुपाते रहेंगे? नहीं चलेगा। आप अकाउंटेबल हैं, आप देश की सरकार चला रहे हैं, आपको देश की जनता को जवाब देने पड़ेगा, किसानों को जवाब देना पड़ेगा। अरे आय दुगनी होने की बात छोड़ दीजिए अंजना जी, आज भी हमारा किसान अपने अधिकार के लिए रोड पे बैठ के वेट कर रहा है कि मैं दिल्ली नहीं जा पाऊं। कैसी निष्ठुर सरकार है? कौन से राम राज्य की जवाब दीजिए? मैं मेरी बात खत्म कर लूं। अंजना जी, सबसे बड़ी विपत्ति देखिए, सुधांशु जी की परेशानी देखिए। जैसे ही मैंने अध्यक्ष का सवाल पूछा 1997, 1990, 1980, अरे भाई साहब, आप हिस्ट्री के टीचर थोड़ी है, पूरे देश को आपको हिस्ट्री का नॉलेज नहीं करना है भैया। हमारी उम्र आपके जितनी नहीं है, तो आपके जितने साल याद नहीं है। कब तक हिस्ट्री के मुद्दे पे आप देश का वर्तमान और भविष्य खराब करते रहेंगे? कौन से परिवार की आप बात कर रहे हैं? आपने कहा मोदी का परिवार, क्या किसान मोदी के परिवार में नहीं है? क्या हमारी बहन बेटी मोदी के परिवार में नहीं है? मणिपुर वाले लोग नहीं है परिवार? अरे आप कौन से परिवार बचा रहे हैं अंजना जी? आज एसबीआई ने, जो फुल्ली ऑटोमेटेड बैंक है, उसने बताया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो इंफॉर्मेशन है हम 30 जून तक देंगे। कौन से परिवारों को बचा रहे हैं? 22,000 इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पीछे कौन से परिवार है?
बस भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है आपकी पार्टी। आप भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक को भी यूज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे बताइए अंजना जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अवैध है, आज सबसे बड़ी बैंक को यह इंफॉर्मेशन देने में क्या इतना समय लगना चाहिए? यह बैंक को यह बताने में इतना समय लग गया 1 महीना कि हमको इंफॉर्मेशन 30 जून तक देनी है। ये क्या हाल करके सुधांशु जी, इसका जवाब परिवारवाद को भ्रष्टाचार के चूंकि साथ जोड़ रहे हैं। स्पेसिफिक आरोप है रोहन जी, भाजपा परिवार ठीक है, और जनता भी इसका जवाब सुनना चाहेगी। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग एसबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर इंफॉर्मेशन एसबीआई जानबूझकर विथहोल्ड कर रहा है, नहीं बता रहा है। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। डिबेट में अभी और आगे मजा आने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर कांग्रेस के स्टैंड और हमारे स्टैंड पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमें 6000 कुछ सौ करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले थे, ठीक है। इनका कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स गलत थे, पर दर्शकों से कहता हूं कांग्रेस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड मिले? 1133 करोड़ रुपए। नंबर 2 पे सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिले। अरे भाई आप तो जारी कर दीजिए ना, एसबीआई नहीं कर रहा है, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जारी कर देती? नहीं करना है, राजनीति करना है। मतलब पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध भी करना है, फिर 1133 करोड़ रुपए लेना भी है और लेना है, और उसके बाद पर्सनल कमेंट्स उनको पूरा करने दीजिए। मैं आऊंगी रोहन जी, रोहन जी देखिए, आप मानता हूं अनकंफर्टेबल फैक्ट है। आप कह रहे हैं एसबीआई को जारी करने में आपको आपत्ति लग रही, ठीक है, हम एसबीआई पर आपकी आपत्ति मानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी तो लिस्ट जारी कर दे कि पहले बताया मैंने लिया क्यों जब हम उसके खिलाफ थे, और ले लिया तो जारी काहे नहीं कर रहे हैं? इसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही नर धेरे। ये होती है राजनीति, पीछे से लेते रहो, आगे से चिल्लाते रहो और फिर आरोप एसबीआई पे लगाते रहो। क्यों नहीं जारी कर देते रोहन जी? अगर वाकई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जानकारी एसबीआई विथहोल्ड कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी तो रिवील कर ही सकती है। टीएमसी को भी इतना मिलता है, वो भी रिवील कर सकते हैं। अगर वाकई एक मुहिम चलानी है तो रिवील तो किया जा सकता है। एक चीज से अंजना जी, एक चीज की मुझे आपत्ति के सवाल का जवाब सवाल तो नहीं हो सकता है। आज मैं सवाल पूछ रहा हूं, आज एसबीआई जो अधिकृत बैंक है उसकी इंफॉर्मेशन देना उसका काम है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम अगर आपकी सरकार लेके आती है, अगर आप इनकम टैक्स से कोई स्लैब ऐसे करते हैं जो मुझे पसंद नहीं आए, तो मैं ये कहूंगा क्या नहीं, मैं इनकम टैक्स का बहिष्कार करूंगा? देश का लॉ है, सरकार ने बनाया। ये कैसी बेतुकी बात आप कर रहे हैं? आपको ये चीज की शर्म आनी चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार की एक योजना को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार किया और आप यहां पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और एक बड़ी बैंक को जिसको आपने अपने कंट्रोल में करके ये इंफॉर्मेशन 38 जून तक नहीं देने का किया, आप देश को जवाब दीजिए ना कि इतनी बड़ी बैंक को 1 महीना समय लग गया ये बताने में कि ये इंफॉर्मेशन 30 जून को आएगी, और हमारी इंफॉर्मेशन भी एसबीआई के पास में है ना। हम तो कह रहे हैं डंके की चोट पे आज एसबीआई, अगर आपको इतनी आपत्ति है तो आप SBI को ये बोल दीजिए कांग्रेस की इंफॉर्मेशन जारी करते हैं, हम रेडी है, हमको चोरी नहीं करनी है। पर आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी दोनों की बताए ना, दोनों की बताए। इतनी बड़ी संवैधानिक हार होने के बावजूद भी आज यहाँ पे आके उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे सवाल मत पूछिए, आप जवाब दीजिए। सांसद जी जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, रिपीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड देने ठीक है, इसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। वो कह रहे हैं कि जारी करें ना एसबीआई, कांग्रेस का भी हो जाएगा, बीजेपी का भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। मैंने सुनिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैंने तो एक जस्टिफिकेशन का सेंटेंस नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन की बात कही। देखिए, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं अंजना जी, देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एसबीआई का जवाब मांग रहे हैं और कांग्रेस का प्रवक्ता कांग्रेस का जवाब नहीं दे रहा। मान्यवर, इसीलिए राहुल गांधी जी को जो वो विशिष्ट संज्ञा दी गई थी ना, पूरे देश को वो विशिष्ट संज्ञा वाला शब्द मत समझिए। कुछ भी कांग्रेस का प्रवक्ता कांग्रेस का जवाब नहीं दे रहा है, भाजपा के प्रवक्ता से एसबीआई का जवाब पूछ रहा है। इतना बचका। अरे भैया, सरकार का जवाब मांग रहा हूं, दे दिया, बाकी सब दर्शकों के विवेक को छोड़ता हूं। हवाई बात नहीं हो सकती ना रोहन जी, ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन एसबीआई सरकार के कहने पे काम कर रही है, ये आप कोर्ट में भी तो नहीं प्रूव कर पाएंगे ना। अंजना जी, पहली बात, सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट आप जानते हैं, नंबर 1। अंजना जी, दूसरी बात, जो एसबीआई है, सुधांशु जी एक बार बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी बात सुन ली। एसबीआई एक पीएसयू है, हम सब जानते हैं कि बीओके सरकारी बैंक है, सरकार का जो स्टेक है सबसे ज्यादा है, और आज सबसे बड़ी बैंक को ये इंफॉर्मेशन नहीं देना, आपको लगता है क्या ये योग्य? तो हो ही नहीं सकता है।
ये अनप्रेसिडेंटेड है कि देश के सबसे बड़ा बैंक डेडलाइन के एक दिन पहले ये बताए कि हमारा जो डेडलाइन है 30 जून को है। ये कैसे डाइजेस्ट होगा अगर आपकी मंशा में वो नहीं है? और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैं डंके की चोट पे नेशनल टीवी पे बोलता हूं, सुधांशु जी भाजपा की तौर से आप जारी कीजिए, मैं मेरी पार्टी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी भी इंफॉर्मेशन जारी करेंगे। क्या आप में है हिम्मत 6,656 करोड़ का? बताइए चैलेंज के साथ में। आप तो सांसद है, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं, फिर भी मेरी पार्टी के बिहाफ पे ये गारंटी ले सकता हूं। आप तो सांसद है, करिए गारंटी, बताइए भाजपा डिक्लेयर करती है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। हमारी पार्टी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको चैलेंज दे रहे हैं कि दोनों डिक्लेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देखिए। अब सुधांशु त्रिवेदी फंस चुके हैं पूरी तरीके से, तो आप पूरी डिबेट देखिए। जो कह रहा है कि बताना चाहिए वो अपना बताने के बाद बजाय ये कह रहा है कि मैं गारंटी लेता हूं। मेरे भाई यही तो गारंटी की आपका लिफाफा फट जाता है कि जो बात आप कह रहे हैं वो कर नहीं रहे। कह रहे पहले आप कर दो तब करेंगे। और मैं अंजना जी एक और बात, इनकी बात से मैं सहमत हूं। जो ये कह रहे हैं ना कि एसबीआई सरकारी बैंक है, सरकार जो चाहे करती है। मैं सारे दर्शकों का जाके चेक करिए, विजय माल्या का लोन एसबीआई ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर उसने प्रधानमंत्री जी को बाकायदा थैंक्स का लेटर लिखा था कि मैं एनपीए हो गया था मेरी एक कंपनी। रोहन जी अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा। रोहन जी अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा। आई एम सॉरी सर, प्लीज। मैं शाउटिंग मैच नहीं करना चाहती, मैं जवाब लूंगी आपसे सर, पूरा करिए। हाँ, चूंकि इसलिए इनके जमाने में यही होता था, इसलिए इनको यह लगता होगा। हमारे जमाने में स्वायत्त था। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, मात्र 8 महीने पहले की तो बात है। ये कहते थे लुट गया, एसबीआई बर्बाद हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। पिछले के पिछले क्वार्टर में एसबीआई ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दर्ज किया है, 18,000 करोड़ रुपए का, जो किसी भी प्राइवेट कंपनी से ज्यादा है। रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट एसबीआई ने किया है। एसबीआई सबसे रोबस्ट है क्योंकि हमने उसको स्वायत्तता दी है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठियां लिख लिख के विजय माल्या का लोन वेव ऑफ कराते थे, जो 8 महीने पहले बोलते थे एसबीआई डूब गया। और आज उनकी डूबी हुई फितरत और डूबी हुई गैरत देखिए कि कोर्ट से लेके और टीवी तक चिल्ला रहे हैं कि एसबीआई रिवील नहीं कर रहा है। और हमसे क्या कह रहे हैं, पहले एसबीआई को रिवील कराइए तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पार्टी से, जो चिल्ला चिल्ला के कह रही कि रिवील होना चाहिए। इसकी यही गारंटी है जनाब। इसीलिए मोदी की गारंटी के आगे आप लोगों की गारंटी की घंटी बज जाती है। जवाब दीजिए जल्दी से। अन्ना जी मेरी बात पूरी करूं? हाँ, प्लीज पूरा कीजिए और उसका भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि पुराने ऐसे तमाम प्रमाण हैं। जब एसबीआई को, एक सेकंड सर, जब इसी एसबीआई को, सवाल तो सुन लीजिए, इसी एसबीआई को इन्फ्लुएंस किया गया था यूपीए के कार्यकाल में कि विजय माल्या को लोन दिया जाए। वो कह रहे हैं कि वो भी एक जमाना था एसबीआई का और ये भी एक जमाना है जब वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स बना रहे हैं। ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है। अंजना जी देखिए, वैलिड क्वेश्चन तो तब होता है जब मेरे क्वेश्चन का ये आंसर देते। मैंने 4 सवाल उनसे पूछे ये पूरी डिबेट में। उनके अध्यक्ष के ऊपर सवाल पूछा, वहां पे गुण के 1977 1997 में चले गए। मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल पूछा, वो घुमा दिया। स्पेसिफिक सवाल है, भाजपा 6,656 करोड़ के बॉन्ड की इंफॉर्मेशन, सुधांशु जी आपकी जो पार्टी है, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, जाहिर करे कांग्रेस की पार्टी को। मैं रिक्वेस्ट करके मैं कराऊंगा, आपके में हिम्मत है? नहीं है आप में हिम्मत। एसबीआई है, अरे बैंक के ऊपर कौन, आपकी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं। क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड देश के सामने आपकी इतनी फजेती हुई? पूरे देश ने एक चीज को देखा कि आपकी इतनी बड़ी योजना को सुप्रीम कोर्ट ने जो गैरलायक कर दिया, उसके बाद में आपको तो नैतिकता के उसके ऊपर भाजपा को डिक्लेयर करना चाहिए ना। आपको तो कम क्लीन होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम ठीक थी, तो भाजपा को नैतिकता के ऊपर आके ये डिक्लेयर करना चाहिए। और सिर्फ 2 लाइन का जवाब सुधांशु, बोलना चाहिए, सिर्फ 2 लाइन तो छुपाइए मत ना, सिर्फ 2 लाइन का छुपाई और सवाल का जवाब हो। अंजना जी सवाल का जवाब हो, ये बातें घुमाए ना। इनका हिस्ट्री का नॉलेज अपने पास रखें। हम लोग के पास भी हिस्ट्री का नॉलेज है, पर हम भविष्य की बात कर रहे हैं, देश की जनता। ठीक है हिस्ट्री का नॉलेज आपका जो, हाँ ठीक है। इन्होंने कहा, बस 2 लाइन में जवाब दे रहा हूं। रोहन जी बहुत लंबा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कांग्रेस अध्यक्ष में हम पीछे चले गए। माननीय अशोक गहलोत 1977 की बात नहीं, 2023 की बात थी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं नैतिकता की बात है, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 1133 करोड़ पाने वाली कांग्रेस और 1092 करोड़ पाने वाली टीएमसी जो ये कह रही है कि ये गलत था, पहले तो लिया उसके बाद बोल नहीं रहे हैं, ये है नैतिकता का आईना। हम तो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब सही थी, पर अब जब वो नहीं माना है न्यायालय ने, तो न्यायालय का शिरोधार्य जो बैंक निर्णय लेगा वो करेंगे। पर तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने
सुधांशु त्रिवेदी को किस तरीके से घेरा और किन किन मुद्दों पर घेरा, कौन से सवाल थे जिनके जवाब से बचते रहे सुधांशु त्रिवेदी, आपने ये सभी देखा। बीजेपी के प्रवक्ताओं का यही कायदा रहता है डिबेट के अंदर कि उनसे प्रेजेंट के सवाल पूछे जाए तो वो पास्ट की बातें करने लगते हैं। आप लोग ये सब चीज जानते ही हैं। और वहीं पर अंजना ओम कश्यप भी हैरान थी कि रोहन गुप्ता ने इतनी आसानी से सुधांशु त्रिवेदी को कैसे चकमा दे दिया। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमें खूब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ऐसे ही डिबेट देखने के लिए।